ब्रह्मा जी ने आंख खोले तो भगवान की विचित्र रचनाओं पर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये सब क्या है, कैसे हुआ। सृष्टि का विस्तार तो ब्रह्मा जी ने किया, लेकिन ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए तो उसके पहले भी तो कुछ था। जैसे फैक्ट्री में चीजें बनती है, लेकिन चीजें बनाने का रॉ मटेरियल तो पहले ही होता है, तो ऐसे ही ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। और आश्चर्य करते करते ब्रह्मा जी का मन इतना तो गहरा चला गया कि ब्रह्मा जी का पसीना पसीना हो गया कि क्या है। उस पसीने पसीने से ब्रह्मा जी और गहरे चलते गए तो आवाज आया, तप 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 करो। तप करने का मतलब है कि इंद्रियों को मन में लीन करें और मन को बुद्धि में लीन करें। तो बुद्धि को परिश्रम नहीं होगा, बुद्धि को शांति मिलेगी, तो शांत स्वरूप परमात्मा में टिकेगी। तो शांत स्वरूप परमात्मा में टिकने से मति का गाढ़ापन हो जाता है। जो हल्की हल्की वस्तुओं में मति उलझती है तो छिछरी हो जाती। जैसे पीपल का पत्ता है तो हल्का सा है, छिछरा है, तो जरा सी हवा आती जिधर को तो उधर को फड़कता रहता है। लेकिन सुमेरु पर्वत तो चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, फिर भी स्थिर रहता है। जिसने तप किया है वो उस परब्रह्म परमात्मा में स्थित होता है। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और जिसका कभी अंत नहीं होता, उस परमेश्वर में मति प्रतिष्ठित हो जाती है। मति जब उस परमेश्वर में प्रतिष्ठित हो जाती है तो मति का नाम बदल जाता है और वो प्रज्ञा हो जाती है। ऋतम भरा प्रज्ञा, साधारण प्रज्ञा नहीं, ऋत मानव सत्य, सत्य स्वरूप ईश्वर से भरी हुई प्रज्ञा, उसको बोलते हैं ऋतम भरा प्रज्ञा। मनुष्य जब प्राण छोड़ता है, मरता है, तो उसके पहले उसके चित्त में जो वासना होती है, जो निश्चय होता है, उसी के अनुसार उसका मन और प्राण मति के निश्चय के अनुसार ही लोक लोकांतर में गति करता है। जैसे आपकी मति में निश्चय हो गया कि हम शिविर में जाएंगे, चाहे उत्तरायण की ठंड बरसो, चाहे चेटीचंड की गर्मी पड़ो, हम तो शिविर में जाएंगे, सत्संग सुनेंगे, साधन करेंगे और जो कुछ कठिनाइयां सहेंगे वो तब हो जाएगा। कीर्तन सत्संग से आनंद आएगा और साधन से मति की शुद्धि होगी, परमात्मा के रास्ते में आगे बढ़ जाएंगे। तो ये निर्णय मति ने किया कि शिविर में जाना है, तो मन ने और प्राण ने योजना बनाई कि फलानी तारीख जाना है, फलानी गाड़ी से जाना है, टिकट लेना है। हाथों ने हिलचाल की, पैरों ने यात्रा की, आंखों ने देखने का काम किया। निर्णय केवल मति बाई का था, ऑर्डर उसका था। बाद में सब काम लग गए और आप लोग इधर पहुंच गए। तो फिर इन इंद्रियों को जैसा मिलेगा उस प्रकार का इंद्रियों का आकर्षण और मन का मनन बनेगा। मन के मनन और इंद्रियों के आकर्षण का निचोड़ मति के आगे जाएगा कि अच्छा हुआ, बुरा हुआ, दूसरी बार ये करेंगे, ये ले आएंगे, ये न लाएंगे, ये खाएंगे, ये न खाएंगे। अब मति में अगर अच्छे संस्कार हैं, तप से युक्त मति है, तो ये चपरासियों की और कारकुन की, हेड क्लार्क की और क्लार्क और चपरासियों की। चपरासी है कर्म इंद्रियां है, क्लार्क है ज्ञान इंद्रियां और हेड क्लार्क है मन। इन सब की बात पर जजमेंट मति कैसी देती। मति अगर बढ़िया होगी तो उनकी बढ़िया बात पर हाँ बोलेगी और घटिया बात को काट के फेंक देगी। मति अगर घटिया होगी तो उनकी घटिया बात को हाँ बोल देगी और बढ़िया बात पर ध्यान नहीं देगी।
तो इससे सिद्ध होता है कि तुम्हारे पास ये समाचार तो लाती है इंद्रियां। आंख दृश्य का समाचार भरती है, कान शब्द का समाचार भरता है, नाक गंध दुर्गंध का समाचार भरता है, जीभ रस का समाचार भरती, और इन सब का समाचार कलेक्ट करके हेड क्लार्क मन मति के पास ले जाता है। अब मति जिनको हाँ बोलती है, आसक्त होती, हालांकि इंद्रियां और मन आसक्त होते हैं और उनका अपना फेवरेबल बात बोलेंगे, उनको जो अच्छा लगेगा उसकी व्याख्या करेंगे, उसी बात की सिग्नेचर कराने की कोशिश करते हैं। नीचे के आदमी बड़े साहब से उसी कागजों पर सिग्नेचर कराते हैं जो कागजात जो फाइल में उनको कुछ दक्षिणा मिलती है, उनको वाहवाही मिलती है, पैसा मिलते हैं, उनकी अनुकूलता होती है, उसी दस्तावेज पर उसी फाइल पर सही कराने की कोशिश करता है नीचे का आदमी साहब से। ऐसे ही इंद्रियां तो कोशिश करेगी, देखना, सूंघना, चखना, स्पर्श करना आदि उसी की सही कराएगी। और मति में अगर तप नहीं है तो मति वो ही करती रहेगी। तो वो ही करते करते मति मंद हो जाती है। जैसे चपरासी और क्लारकों के कहने से साहब सैया करता करता है तो साहब कभी न कभी फंस मरता है किसी न किसी पॉइंट में। जयराम जी ऐसे ये साहबों की साहब जो मति देवी है वो फिर फंसती। वो साहब तो नौकरी गंवाता है, फंसता है तो घर बैठता है, लेकिन ये मति और ये मन तो घर क्या बैठे 84 लाख जेल भोगते। बार बार माताओं के गर्भ में जब देखने सूंघने चखने की वासना मति ने स्वीकार कर ली तो मति का स्वभाव हो जाता है कि अभी ये खाना है, ये चखना है, ये करना है, ये करना है, वो कराना है। तो ये करते कराते जिंदगी पूरी हो जाती है, फिर भी कुछ न कुछ करना भोगना बाकी रह जाता है। तो भोग की वासना युक्त जो मति है वो जब प्राण निकलते हैं तो अपनी मति में जिस भोग का आकर्षण होता है उसी वातावरण में फिर से ये जन्म लेता है और फिर वही भोग भोगते भोगते दूसरे संस्कार क्रिएट हो जाते हैं। तो फिर संस्कार तो बनते जाते और भोगता जाता है। तो एक संस्कार एक वासना मिटी न मिटी तो दूसरी चले आए। जैसे हम चलो कि अब 3 घंटे फिल्म देख ले, जरा इच्छा होगी फिल्म देखा तो फिल्म देखते देखते दूसरे फिल्म की एडवर्टाइज और फिल्म में दूसरी चीजें और बताई जाती है, वो चीजें बसाने की वासना जग गई। वो चीजें बसाए तो दूसरी चीज भी उससे बढ़िया घटिया वो भी बसाने की वासना हो गई। तो वासनाओं का अंत नहीं होता, इसीलिए ये जीव बेचारा परमात्मा तक पहुंच नहीं पाता। मति परमात्मा में प्रतिष्ठित नहीं होती। जब परमात्मा में प्रतिष्ठित नहीं होती है तो बेचारा ये जीने की और भोगने की इच्छा से आक्रांत रहता है। जीने और भोगने की इच्छा से जो चैतन्य आक्रांत रहता है उसी चैतन्य का नाम जीव पड़ गया। वास्तव में जीव भी कोई ठोस चीज नहीं है, लेकिन जीने की इच्छा हो गई, भोगने जीने की इच्छा हो गई, जीव हो गया। अब उसने अच्छे कर्म किए, सात्विक किए, भोगा तो सही, लेकिन जरा ईमानदारी से, भक्ति से, त्याग से, सेवा भाव से थोड़ा बहुत अच्छे संस्कार पड़ गए तो इस लोक के भोग भोगे और परलोक में सुखी रहूं, इसलिए इसने दान पुण्य सेवा आदि किया। तो इसके मति में अच्छे सुख भोगने की इच्छा आएगी। तो मरेगा तो सत्वगुण की प्रधानता रहेगी तो स्वर्ग में जाएगा। अगर इसकी हस्ताक्षर हल्की वस्तुओं को भोगने के हुए तो फिर समझो बहुत उसको नीचे के इंद्रियों का सुख भोगने की इच्छा हुई, काम बेकार भोगने की इच्छा हुई, तो मरने के बाद उसको स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं, मनुष्य होने की जरूरत नहीं। उसकी शेषना इंद्रिय को अधिक से अधिक छूट छाट मिल जाए भोग भोगने की, उसको ऐसा ही शरीर प्रकृति दे देगी। जैसे सुकर कुकर है उस शरीर में धकेल देगी। बिल्कुल कोई एकादशी व्रत नियम, बच्चों को पढ़ाना लिखाना शादी कराना नो प्रॉब्लम, वो शेषना इंद्रिय के भोग में अपने को खपाते रहो। तो इस प्रकार जिस इंद्रिय का अधिक आकर्षण होता है उस इंद्रिय को भोग अधिक मिल सके ऐसे तन में भेज देती है प्रकृति, क्योंकि तुम्हारी मति उस सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म से स्फुरित है, इसलिए उसमें सत्य संकल्प होता है।
देर सबेर वो काम होकर रहता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि जो संकल्प करे या जजमेंट दे उसको सतगुरु, शास्त्र और अपने विवेक से नाप तोल कर निर्णय करना चाहिए, नाप तोल कर इच्छा करनी चाहिए। हकीकत में इच्छा जब काटने की कला आ जाए तो वो आपका मन होगा निर्वासनिक, और निर्वासनिक मन होगा तो बुद्धि निश्चिंत तत्व में, परमात्मा में टिकेगी। और मन में जितनी वासना होगी और जितनी हल्की वासना होगी तो हल्का जीवन, ऊंची वासना होगी तो ऊंचे लोकांतर, और मिश्रित वासना होगी तो पुण्य पाप की खिचड़ी खाने के लिए मनुष्य शरीर। और उससे भी अगर ऊंची एक अवस्था है जो सत्संग और तप करके आत्म परमात्मा के विषय का ज्ञान पा लेगा, तो प्रारंभ में थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन एक बार पा लिया तो मति को, मन को और इंद्रियों को जो शांति, आनंद और रस मिलता है, उस रस, शांति और आनंद के आगे इस लोक में तो क्या और देश परदेश में तो क्या, स्वर्ग में तो क्या, ब्रह्मलोक में भी वो सुख नहीं जो ब्रह्म परमात्मा के साक्षात्कार में है। ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्व पाशेभ्य, उस देव को जानने से सारे पाशों से, सारे जंजीरों से वो आदमी मुक्त हो जाता है, छूट जाता है। तो मनुष्य जन्म में ऐसी मति मिली है जो आदमी भूत का, भविष्य का विचार चिंतन कर सकता है। जो पशु हैं वो तो कुछ समय के बाद अपने माँ बाप को भी भूल जाते हैं, बहन भाई को भी भूल जाते हैं, संसारी व्यवहार उन्हीं में कर लेते हैं। लेकिन मनुष्य की मति में स्मृति है, मनुष्य की मति में योग्यता है। अब दूसरी पॉइंट से सोचे कि इंद्रियां तुमको संसार के तरफ आकर्षित करेगी, लेकिन मति परिणाम का विचार करेगी। जब मति का आदर करोगे तो विकारों में से निर्विकार की तरफ जाना बिल्कुल जरूरी दिखेगा। अगर मति का आदर नहीं करोगी और इन चपरासी और कारकुनों के कहने में ही मति बहती रहेगी तो जगत सच्चा लगेगा। जगत सच्चा लगेगा तो जगत के भोग में आकर्षण होगा। जगत के भोग में आकर्षण होने से राग द्वेष पनपेगा। राग द्वेष पनपने से इच्छा, भय, क्रोध, द्वेष, अशांति, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि ये बना ही रहेगा। अगर मति का आदर करते हैं तो मति परिणाम का विचार करती है। परिणाम का विचार करने से मति इंद्रियों को और मन को खाने पीने देखने की इजाजत तो देती है, लेकिन औषधवत खाना पीना, देखना सुनना ये औषधवत हो जाए तो इंद्रियों और मन का परिश्रम कम हो जाता है, तो उससे भी मति को थोड़ी पुष्टि मिलती जाती है। और ज्यों ज्यों पुष्टि मिलती जाती है त्यों त्यों देखना सूंघने की इच्छाएं कम करके और मति अपने आप में तृप्त रहती है। तो तृप्त मति की योग्यता बढ़ जाती है, योग्यता बढ़ जाती है तो मन और इंद्रियां उसके अधीन होने लगती है। तो मनुष्य जन्म में ही ऐसी अवस्था आ जाती है कि जब चाहा तब इंद्रियों को समेट के मन में ले आया और मन को समेट के परमात्मा में गोता मार दिया। दिल में तस्वीरें हैं यार, जब की गर्दन झुका ली और मुलाकात कर ली, जब चाहा वो आत्म सुख पा लिया। तो मति में आत्म सुख पाने की जो आदत पड़ जाती है तो फिर वो जब शरीर छूटता है तो मति में, अंतःकरण में कोई वासना नहीं रहती। जब वासना नहीं रहती तो प्राण उत्क्रमण नहीं करते लोकांतर में जाने के लिए या दूसरे जन्म में भटकने के लिए। अभी तुम्हारी तीव्र वासना हो जाए चाय पीने की तो खिसक जाओगे, तीव्र वासना हो जाए तो कुछ उस जगह पे चले जाओगे। जब कोई वासना नहीं तो भाग दौड़ करने की जरूरत क्या है। जब वासना जोर पकड़ेगी तो हमारी नजर इधर जाएगी और आदमी खिसक जाएगा, तो बेईमानी भी करेगा, पैसा भी खर्चेगा, लेकिन वासना के लिए करेगा। तो ऐसे मति में कोई वासना नहीं होती। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा पर ब्रह्म परमात्मा में प्रतिष्ठित हो गई। तो वह साधक जीते जी सिद्ध पद को पा लिया है। तो ज्ञानी नाम प्राणा न उत्क्राम्यन्ते अत्रे विलियन्ते। ज्ञानी जिसको आत्म पर ब्रह्म परमात्मा का सुख मिल गया है, साक्षात्कार हो गया, उसका मन प्राण उत्क्रमण नहीं करते हैं,
जहाँ शरीर का प्रारब्ध पूरा हुआ तो शरीर तो 5 भूतों में, स्थूल भूतों में लीन हो जाएगा और सूक्ष्म शरीर उसका सूक्ष्म भूतों में लीन हो जाएगा, व्याप जाएगा। और आत्मा तो पहले ही परमात्मा से मिला हुआ है, वो कोई परमात्मा के पास कोई लोकांतर में नहीं जाएगा। वो तो सत चित्त आनंद स्वरूप जो आकाश से भी अत्यंत सूक्ष्म है, उस परब्रह्म परमात्मा में साक्षात्कार के दिन ही एक हो गया था। केवल देह की बाधा थी, प्रारब्ध ने देह की बाधा को पूरा कर लिया, वो व्यापक ब्रह्म हो गया। तो अब हमारे हिस्से क्या आता है कि हमारे हिस्से आता है कि हम इंद्रियों का आदर इतना न करें। तुलसीदास ने ठीक कहा है, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। ये देखने सुनने और मन में जो गुनने विचार करने में आता है वो सब मोह मूल है, परमार्थ नहीं है, वास्तविक में सत्य नहीं है। जैसे पतंगिया को दिया में सत्य सुख दिखता है और जल मरता है, मछली को कुंडी में सत्य स्वाद दिखता है और फंस मरती है, हाथी को हथीनी में सत्य सुख दिखता है और खड्डे में जा गिरता है, भमरे को कमल में सत्य सुख दिखता है और टिका रहता है। हालांकि उसमें ताकत है कमल से बाहर निकलने की, वो लकड़े को छेद कर सकता है, लेकिन कमल से बाहर नहीं निकलता है। सांझ पड़ी चलो जवाय शू वांधो छे, जवाय जाएंगे, ऐसे करते हो कमल तो बंद हो जाता है, उससे भी निकल सकता है, लेकिन फिर आकर्षण इंद्री का, रस का, जीवा का पड़ा रहता है। सुबह जंगली जानवर या हाथी आदि आके कमल को तोड़ते, खा जाते या पैरों तले कुचल देते, वो प्राण त्याग कर देता, मर जाता बेचारा। एक बात और समझनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि हम निपट अज्ञानी हैं। क्या अच्छा है क्या बुरा है ये सब लोग जानते हैं, क्या पुण्य है और ये क्या पाप है ये भी काफी हिस्से में हम लोग जानते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये भी जानते हैं हम लोग। फिर भी जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, उसके पीछे एक ही है कि सुख की लालच, सुख की लालच। नहीं करना चाहिए फिर भी कर रहे हैं, क्योंकि दुख का भय, भयभीत होकर भी कुछ करना पड़ता है। समाज क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे। तो सुख की लालच और दुख के भय ने अंतःकरण को कमजोर कर दिया, मति को अपने कंट्रोल में ला दिया। कौर जैसे एक मुनीम ने सेठ को कह दिया कि मेरा 1000 रुपया पगार नहीं चलेगा, 1500 कर दो। तो एकदम इतना चला, 7 साल से नौकरी करता है, 100 बढ़ाता आया हूँ तेरा, और अभी 1000 का 1500 मांगता है। कुछ तो सोच, शर्म नहीं आती? बोले मेरे को क्या शर्म आएगी, मैं तो ये गया, लेकिन फिर तुम्हारी ये पेढ़ी नहीं चलेगी, ये ध्यान रखना सेठ जी। क्यों कि 2 नंबर की एंट्रियां मैं सब जानता हूँ और मेरे हाथ में वो कागज पड़ा, देख लो। अभी जाकर इनकम टैक्स कमिश्नर से मिलता हूँ, 10% मिल जाएंगे, उसी से मेरे हजारों रुपए हो जाएंगे। सेठ ने कहा देख भाई बैठ इधर, ये मिठाई खा ले, ए नौकर जरा चाय ले आओ, दूध ले आओ। वो मुनीम की खुशामद करके 1500 नहीं 1600 पगार दूंगा, रहो। क्यों कि मुनीम जान गया सेठ की कमजोरी। ऐसे ही इंद्रियां और मन मति की कमजोरी जान जाते हैं, इसलिए मति को बिचारी को घसीटते रहते हैं। जयराम जी की